हेलो फ्रेंड। तो आज हम देखेंगे वर्डप्रेस टेम्पलेट हायरार्की। ये वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट की सीरीज चल रही है, तो इसमें आज हम देखने वाले हैं कि कैसे वर्डप्रेस में हम मीन्स टेम्पलेट की हायरार्की बना सकते हैं। तो अगर किसी को अगर नहीं पता, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टेम्पलेट क्या होता है। कि अगर टेम्पलेट वो चीज़ होती है कि अगर वर्डप्रेस में आप कोई भी चीज़ फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करा रहे हो तो वो चीज़ किसी ना किसी टेम्पलेट के थ्रू आएगी, है ना। और हमने इस वीडियो में अभी जो हमारी अगर सीरीज आपने पहले वाली वीडियो चेकआउट किए रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि हमने 2 टेम्पलेट बनाए थे अभी अपनी इस थीम में। मैं आपको बता देता हूँ कौन सी हमारी थीम है, बट डेमो थीम। इसमें हम लोगों ने 2 टेम्पलेट बनाए थे, एक था index.php और एक था home.php, और एक और था साइड पेज, जो हम कस्टम पेज बनाने के लिए इसको सिलेक्ट कर रहे थे, है ना। तो वर्डप्रेस में जो एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट होता है वो इंडेक्स होता है। तो गाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को आप पूरा चेकआउट करो, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो देख ली तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको वर्डप्रेस में 80% काम आप इजीली फ्रंट एंड वाला कर लोगे। क्योंकि ये वर्डप्रेस की जो टेम्पलेट हायरार्की वाला ये मेरा वीडियो है, इससे आप वर्डप्रेस में कोई भी काम करने अगर जाओगे थीम के थ्रू, टेम्पलेट के थ्रू, तो आप, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा काम होगा कि जो इस हायरार्की के थ्रू ना होगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप फुल कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे कि अब आप वर्डप्रेस में कुछ भी काम कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम पहले इस डॉग में थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, है ना। तो देखो टेम्पलेट हायरार्की है क्या। टेम्पलेट हायरार्की इन ए वर्डप्रेस इज ए सिस्टम दैट डिटरमाइंस दिस टेम्पलेट्स फाइल इन ए थीम विल बी यूज्ड टू डिस्प्ले पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंटेंट। अब देखो टेम्पलेट का मतलब ये होता है, हायरार्की का मतलब कि कौन सा टेम्पलेट किस कंटेंट को कैसे दिखाएगा, है ना। अब देखो अगर मैं बैकएंड में आपको लेके चलता हूँ, जैसे कि अगर आप देख रहे होगे कि यहाँ पे पोस्ट है, तो एक कंटेंट है, इसमें लिखा हुआ है डेफिनेशन में, आप देख सकते हो कि टेम्पलेट फाइल इन ए थीम विल बी यूज्ड टू पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंटेंट। तो पहले आप ये समझो कि कंटेंट कितने होते हैं हमारे पास। जैसे वर्डप्रेस कितने तरह के कंटेंट मतलब पोस्ट टाइप। अगर आपने देखा होगा वर्डप्रेस में बहुत सारे मतलब 6 से 7 आपके डिफ़ॉल्ट पोस्ट टाइप होते हैं। जैसे पोस्ट हो गया, एक कंटेंट है, एक पोस्ट टाइप हो गया, है ना। मीडिया है, ये भी कंटेंट हो गया, इसका भी टेम्पलेट हम बना सकते हैं, टेम्पलेट के थ्रू अपने कंटेंट को डिस्प्ले करा सकते हैं। पेज हो गया, इसको भी हम टेम्पलेट हायरार्की में यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखोगे अभी हम लोग अगर ऐड न्यू कोई भी पेज करने जाते हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वो हमसे बोलता है कि आपका कोई टेम्पलेट आपको सेलेक्ट तो नहीं करना है इस पेज को दिखाने के लिए, है ना। तो ऐसे ही मतलब हमारी जो टेम्पलेट हायरार्की होती है, इसका मतलब ये है कि जितने भी यहाँ पे कंटेंट होते हैं उनके हिसाब से वर्डप्रेस ने एक टेम्पलेट की हायरार्की मेंटेन कर रखी है। आपको ये वाला डॉक्यूमेंट मैं गिटहब में कमिट कर दूंगा और आपको लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप अगर इस वाले डॉक्यूमेंट को रख के आप करोगे वर्डप्रेस में काम, तो आपको कोई भी टेम्पलेट हायरार्की में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ईजिली मतलब विदिन ए 2 मिनट आप और गाइस ये वाला आप ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये कोई भी मतलब थीम में आप यूज कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये चाइल्ड थीम हो, कस्टम थीम हो, कुछ भी हो, आप इसको किसी में भी कर सकते हो, है ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको बस पता होना चाहिए कि किस कंटेंट के लिए क्या हायरार्की होगी। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें आप देखो, अब हम यहाँ पे आप देखोगे फ्रंट पेज के लिए भी टेम्पलेट हायरार्की है, होम पेज के लिए भी टेम्पलेट हायरार्की है। अगर किसी को नहीं पता है कि फ्रंट पेज और होम पेज में क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको बता देता हूँ। होम पेज का मतलब ये होता है, वर्डप्रेस का मतलब कि आपकी जो ब्लॉग होते हैं वो अगर आपको डिस्प्ले कराने हैं डायनेमिकली, तो आप उसको होम पेज मानता है वर्डप्रेस। फ्रंट पेज मतलब एक होता है स्टैटिक पेज, जिसमें आप ब्लॉग नहीं करा रहे होगे, आप अपने हिसाब से कस्टम मीन्स पेज बना रहे होगे। जैसे हम लोगों ने इसमें बनाया था, तो ये हमारा कस्टम पेज है, तो ये हमारा कौन सा है, फ्रंट एंड पेज, है ना। हम इसमें ब्लॉग प्रिंट नहीं करा रहे, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फ्रंट पेज। तो देखो फ्रंट पेज की हायरार्की क्या होती है कि पहले वो फ्रंट पेज .php को देखेगा, फिर होम को देखेगा, फिर इंडेक्स को देखेगा। इंडेक्स आप देख रहे होगे कि ये सब में आपकी लास्ट प्रायोरिटी होती है। अगर किसी जगह टेम्पलेट कोई नहीं मिलता है, तो जो हमने जैसे ही थीम, अगर आपने मेरी पुरानी वाली वीडियो देखे होंगे उसमें देखा होगा कि जब हमने फर्स्ट वीडियो में थीम स्क्रैच से बनाई थी, तो index.php फाइल जरूर बनाई थी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फाइल होती है। अगर कोई टेम्पलेट हायरार्की नहीं मैच होती है, तो वो index.php से आपका कंटेंट दिखा देता है
है ना। तो ये वाली जो चीज़ है इसको हम लोगों को, इस चीज़ को हमें समझना है कि अब हम मतलब कैसे टेम्पलेट बनाएंगे। तो इंडेक्स डॉट पी तो आपको बनानी नहीं है, क्योंकि वो तो हायरार्की में लास्ट में यूज कर ही लेगा वर्डप्रेस। अब हम आज डिस्कस करेंगे अपना पोस्ट के लिए और पेज के लिए। अब देखो, कैटेगरी के लिए अगर आपको करना हो तो आप जैसे हम पोस्ट और पेज के लिए करेंगे, आप वैसे कैटेगरी को फॉलो कर सकते हो, टैग को फॉलो कर सकते हो, टैक्सोनॉमी को, बहुत सारे कंटेंट होते हैं, है ना। तो हम केवल अभी इस वीडियो में 2 को लेंगे, और आप अगर 2 को समझ जाओगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आप किसी भी टाइप के कंटेंट को आप इजीली दिखा सकते हो, है ना। ये आप ये मान के चलो, ये आपकी सब वर्डप्रेस में कंटेंट टाइप होते हैं, उसके हिसाब से आपको टेम्पलेट हायरार्की होती है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप, अगर हम लोग पहले, सबसे पहले कौन सा यूज करने वाले हैं, हम लोग पहले पोस्ट यूज करने वाले हैं। तो पोस्ट में क्या कहता है कि आप एक सिंगल पोस्ट अगर आपको दिखाना है, मतलब समझो एक सिंगल पोस्ट आपको कोई दिखाना है। अब पोस्ट कहाँ से मेंटेन होते हैं, आपके ये होते हैं पोस्ट। जैसे अगर आप यहाँ पे जाओगे और आप अगर देखोगे माई कंपनी म्यू, तो ये हमारा अभी कौन सा टेम्पलेट यूज हो रहा है, ये इंडेक्स डॉट पी हो रही है, क्योंकि हमने अभी कोई कस्टम टेम्पलेट नहीं बनाया है। तो अगर देखो, ये हमारा लास्ट वाली हायरार्की यूज हो रही है अभी इस वाली थीम में। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि सपोज आपके पास कोई रिक्वायरमेंट आए कि जो माई कंपनी पोस्ट प्रिंट करा रहा है, उसके लिए हमें अलग से टेम्पलेट चाहिए, अलग से कोई डिज़ाइन चाहिए, इसका एक डिफरेंट है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंगल डैश पोस्ट टाइप जो हो उसकी आपको वो पोस्ट टाइप देना है, और डैश स्लग। उस हिसाब से आप एक फ़ाइल अगर बना दोगे तो वर्डप्रेस जब उस पोस्ट को प्रिंट कराएगा तो ये वाली अगर आपको फाइल मिल रही होगी तो वो इसका कंटेंट दिखाएगा, ठीक है। बस एक ये है कि सिंगल डैश पोस्ट टाइप, अगर आपको पर्टिकुलर स्लग नहीं दिखाना है तो वो फिर सारे पोस्ट के लिए दिखाएगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए दिखाना है तो आपको उसमें स्लग ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो अब उसको अगर आप स्लग ऐड करोगे, और दूसरा तरीका क्या है, मतलब ये पहला हायरार्की में पहली जो है टेम्पलेट का टाइप वो पहला है, ये दूसरा है, और फिर तीसरा है सिंगल डॉट पी और फोर्थ है इंडेक्स डॉट पी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इस वाली फाइल को हम बनाते हैं सबसे पहले। तो हमारा आप देख रहे होगे कि इस पेज पे सेलेक्ट क्या है, माई कंपनी, है ना। तो अब माई कंपनी का मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ जल्दी से। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक साइट डॉट पी है, कंट्रोल भी। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट में ले जाऊँगा, यहाँ पे क्या है, सिंगल। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, एंड इस फाइल को मैं रीनेम करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा सिंगल डैश पोस्ट टाइप हमारा क्या है, पोस्ट। तो हम यहाँ पे पोस्ट लिखेंगे, और उसके बाद हमारा स्लग क्या है, अगर आप देख रहे होगे यहाँ पे अपना स्लग है माई कंपनी, तो मैं इसको माई कंपनी देने वाला हूँ। अब आप इसको देखोगे तो ये वाला हमारा बन गया, ठीक है। तो सिंगल, अब आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर लो, सिंगल हमने दे दिया, ये आपका स्टैंडर्ड है। पोस्ट हमारा ये क्या है, अभी वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट जो होता है उसको हम पोस्ट ही बोलते हैं, तो हमने डैश पोस्ट लगा दिया, और स्लग इसमें डैश करके आपको डैश लगानी है 2 बार। फर्स्ट टाइम सिंगल के बाद, दूसरी बार आपको पोस्ट के टाइप। अगर आपका कोई कस्टम पोस्ट टाइप है तो आप वो भी यूज कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पे मैं इस वाली फाइल को खोल लेता हूँ। यहाँ पे मैं, अगर ये मेरा नेट भी एडिटर है, आपको जिसमें भी करना है तो आप खोल सकते हो। अब देखो, मैं इस वाले में क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मेन वाला जो है, अब आप देखोगे कि ये मेरा टेम्पलेट बन गया। मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसको नाम नहीं दूंगा क्योंकि मैंने इसी पोस्ट के लिए हमें यूज करना है, ठीक है। अगर अब इसको रिफ्रेश करके अगर आप देखोगे तो आपके कंटेंट नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये अब हमारा ये वाला टेम्पलेट इसने पिक कर लिया है। अभी पहले कौन सा पिक कर रहा था, इंडेक्स डॉट पी। अब कौन सा कर लिया, सिंगल पोस्ट माई कंपनी, है ना। अगर आप इसमें मान लो मैं डाल दूं हेलो माई कस्टम पोस्ट, अब आप देखोगे तो ये कंटेंट प्रिंट होगा, देखो हो रहा। तो मतलब आप ये है कि अगर आप अपना कोई कस्टम मीन्स, अगर आपको पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ रही कि आपको नहीं, आपको मतलब आपको डिज़ाइन लुक एंड फील चेंज करना है, तब आपको टेम्पलेट हायरार्की में जाना पड़ता है। कि जैसे किसी का पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, किसी पर्टिकुलर पेज के लिए आपको अगर कंटेंट डालना, अगर आपको, मैं अब इसमें एक काम और करता हूँ कि यहाँ पे मैं वो कोड और डाल देता हूँ डिस्प्ले कराने का, कंटेंट का जो हमने यहाँ पे डाला था वो और डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, तो आपका इसके नीचे मैं कर देता हूँ, जैसे आपको लगे कि हाँ हमारा कंटेंट जो
फ्रंट एंड पे, मतलब वहाँ पे बैक एंड में हमने डाला वो भी आए। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई है। एंड वाइल डब्लू PHP हो गया एंड वाइल। ओके, सो यहाँ पे हमने वाइल को कॉपी नहीं किया, तो हम वाइल को और कॉपी करके लाएंगे। इफ़ है पोस्ट एंड विल, और हमें लग रहा है एंड इफ़ हमने बंद नहीं किया है ना, तो मैं यहाँ पे एंड इफ और बंद कर देता हूँ। एक कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें, यहाँ पे मैं एंड इफ और बंद कर देता हूँ। अब अगर आप देखोगे, ये देखो, है ना, तो ये वाला कंटेंट हमने इस वजह से प्रिंट किया कि आप यहाँ पे कोई भी आप डिज़ाइन आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। क्योंकि अगर आपको, जैसे मैं यहाँ पे, चलो यहाँ पे डाल ही देता हूँ, मैंने ये यहाँ पे इस वजह से केवल किया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टाइल कलर इक्वल टू रेड, जिससे आपको लगे कि ये हमारा कस्टम टेम्पलेट यूज हो रहा है। और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, है ना। तो आपको अगर मतलब इसका लुक एंड फील चेंज करना हो तो आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि अब आपके ऊपर कंट्रोल है इस वाला पेज का, है ना। तो अब अगर यहाँ पे बैकएंड में जाओगे तो ये वाला दूसरा पोस्ट अगर आप प्रिंट करोगे तब उसका सेलेक्ट चेंज हो गया आएगा, तो फिर इस केस में आपका ये वाला टेम्पलेट यूज नहीं होगा। चलो देख लेते हैं ये वाला काम करके भी कि हम लोगों ने अभी किसके लिए चेंज किया है। सिर्फ हम लोगों ने किया है अपने माई कंपनी के लिए। अगर मैं हेलो वर्ड प्रिंट कराऊंगा, अगर आप जाओगे तो देखो वो वाली लाइन आपकी प्रिंट नहीं हुई है ना। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ एक ही टेम्पलेट के लिए इस वाले पर्टिकुलर पोस्ट के लिए टेम्पलेट चेंज किया है। तो फ्रेंड ये चीज़ आपकी काफ़ी अच्छी होती है, मतलब कि आप कंट्रोल कर सकते हो। और आप चाहे सेम चाइल्ड थीम बना रहे हो, कस्टम थीम बना रहे हो, आप इसको यूज कर सकते हो। अब अगर आप कहोगे कि नहीं मुझे सारे टेम्पलेट में चाहिए, है ना, ये वाली लाइन लिखी हुई, जैसे मान लो ये डिव है आपका, ये आपको सब जगह चाहिए, आपको जैसे इसमें भी चाहिए, इसमें तो आपका क्या है, ये तो पर्टिकुलर हमने सेलेक्ट की, मीन्स पर्टिकुलर पोस्ट के लिए बनाया था। अगर आप इसमें से सेलेक्ट हटा दोगे तो वो सब में यूज हो जाएगा। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं यहाँ से स्लग हटा देता हूँ 2 मिनट के लिए। अब आप देखोगे कि स्लग मेरा क्या था, माई कंपनी, मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब आप देखोगे कि वो वाली जो रेड वाली लाइन थी आपको दोनों पोस्टों में दिखेगी। ये देखो यहाँ पे भी दिख रही और यहाँ पे तो पहले से ही आ रही थी। तो आपका अब क्या हुआ, अगर ये वाला उसे टेम्पलेट नहीं मिला, मतलब इस वाली फाइल को नहीं उसे मिला, तो वो कहाँ पे गया, इस वाली फाइल को देखने। अगर ये वाली फाइल भी अगर नहीं मिलेगी तो आप सिंगल नाम से बना सकते हो। अगर सिंगल नहीं मिलेगी तो लास्ट में वो किसको कॉल करेगा, index.php को। तो ये सिंगल पोस्ट की सारी हायरार्की है जो आप इसको यूज कर सकते हो। मैंने आपको देखो 2 यहाँ पे एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं। तीसरा अगर आपको चाहिए हो कि नहीं मुझे ये सिंगल पोस्ट टाइप पर्टिकुलर पोस्ट के लिए नहीं चाहिए, मतलब आपका को पोस्ट कोई मतलब बुक्स है या कोई प्रोडक्ट है, तो आप सिंगल डैश उसमें प्रोडक्ट लगा लेना और सिंगल डैश बुक लगा लेना, तो आपका कंटेंट चेंज होके दिखेगा। ठीक है। और लास्ट में अगर आप टेम्पलेट नहीं बनाओगे तो वो तो वर्डप्रेस जब आप थीम बना रहे होगे तो index.php वो टेम्पलेट के लिए आपसे पहले से ही ले लेता है। इसी वजह से लेता है कि आपको वो कंटेंट दिखाना होता है। तो जब भी वर्डप्रेस मींस फ्रंट एंड पे आप जो भी कंटेंट देख रहे होगे वो बिना टेम्पलेट के नहीं आता। अगर आप ये सारे टेम्पलेट डिलीट कर दोगे तो वर्डप्रेस एरर थ्रू करने लगेगा। तो गाइज यही टेम्पलेट है। अब चलो हमने पोस्ट के लिए देख लिया है, अब हम पेज के लिए देखते हैं। क्योंकि मोस्टली आप क्या करोगे, आपको 2 ही काम करने होंगे। या तो आप जो पोस्ट डिस्प्ले हो रहे हैं उनका HTML चेंज कर रहे होगे, है ना, या आपके जो पेज प्रिंट हो रहे होंगे आप उनका HTML चेंज करोगे। तो हमने पोस्ट के लिए देख लिया है, अब हम लोग देखने वाले हैं पेज के लिए, है ना। ये हमारे क्या थे अभी, ये हमारे थे पोस्ट। अब हम देखते हैं पेज के लिए, चलो देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं बैकएंड में जाता हूँ, एक अपना पेज बनाता हूँ। अब पेज के लिए देखो आप फ्रेंड, एक चीज़ ये भी होती है कि अगर यहाँ पे जो टेम्पलेट आपने बनाते समय सेलेक्ट कर लिया तो फिर वो टेम्पलेट मतलब उस टेम्पलेट को प्रायोरिटी मिलेगी। लेकिन अगर आपने इसके हिसाब से फिर से बना लिया, जैसे आपने पेज डैश स्लग बना लिया, उस पेज का जो भी स्लग है आपने अगर वो बना लिया तो फिर वो इसको पिक कर लेगा। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको जाएगी, जैसे मैं अब अबाउट एक पेज बनाने वाला हूँ तो उसका अभी आप देख रहे होगे वो किसको पिक कर रहा है। अभी हम जो भी पेज बनाते हैं आपने देखा होगा कि हमने एक अपना कस्टम टेम्पलेट बना रखा था। वो कस्टम टेम्पलेट क्या था हमारा, एक साइड पेज करके था, उसका नाम हमने लिखा था साइड पेज। अब मैं एक जो पेज बनाने जा रहा हूँ वो मैं बनाऊंगा अबाउट अस, और अबाउट अस का मैं एक पर्टिकुलर टेम्पलेट भी बनाऊंगा स्लग। देखो यहाँ पे स्लग
से भी बना सकते हो और आप पोस्ट टाइप से बना सकते हो। लेकिन पेज में एक एडिशनल फीचर और होता है कि आप आईडी से भी बना सकते हो। जैसे अगर उसकी आईडी 42 है तो आप पेज डैश आईडी कर दोगे। अगर आपको सेलेक्ट से बनाना है तो डैश सेलेक्ट कर दोगे। अगर आपको ये नहीं बनाना है तो फिर आप पेज बना सकते हो, अदरवाइज इंडेक्स बना सकते हो। और एक चौथा वे ये होता है कि आप पर्टिकुलर, जैसे ये तो हो गया कि वो डायनेमिकली पिक करेगा। आप यहाँ पे अगर कस्टम टेम्पलेट बना के, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, जब हम टेम्पलेट बनाते हैं तो उसको भी सिलेक्ट करा सकते हो, तो वो उसको भी पिक करेगा। ठीक है, तो चलो एक पेज बना के हम और देख लेते हैं। जैसे मैंने एक यहाँ पे बनाया अबाउट अस फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और मैंने लिखा यहाँ पे हेलो माय अबाउट अस। अब मैं यहाँ पे कोई भी, आप देख सकते हो, मैं कोई टेम्पलेट पिक नहीं कर रहा हूँ, ये डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है और मैं यहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ। तो अब आप देखोगे यहाँ पे, तो क्या अभी भी कौन सा टेम्पलेट पिक हो रहा होगा, क्योंकि कोई ना कोई टेम्पलेट तो हो गई। अभी हो रहा होगा index.php। अब हम इस सेलेक्ट को कॉपी कर लेते हैं और एक अपना पेज बनाते हैं, है ना। तो पेज बनाने के लिए हमें क्या देना है, Ctrl+C Ctrl+V कर लेते हैं और यहाँ पे इसको हम रीनेम कर लेते हैं। अब पेज बनाने के लिए हमें पेज देना है, डैश सेलेक्ट का नाम देना है। अब सेलेक्ट में फिर से कॉपी करना जाना पड़ेगा हमें। सेलेक्ट का नाम हो गया हमारा ये वाला, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेलेक्ट। ठीक है, तो ये अब पेज डैश स्लैश, वो यहाँ पे मैं एक बार और क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि हमारा पेज का क्या है, पेज और डैश सेलेक्ट। ठीक है, तो हमारा ये हो गया अबाउट अस। अब मैं इसको खोल लेता हूँ। इसको मैं अगर खोल के यहाँ पे देखूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने लिखा था हेलो माय कस्टम पोस्ट। अब मैं लिख देता हूँ कस्टम पेज, जिससे आपको पता चले कि हमारा ये टेम्पलेट पिक हो रहा हायरार्की के हिसाब से या नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा कहाँ गया हमारा पेज ये, अगर आप रिफ्रेश करोगे तो ये देखो ये आ गया हेलो माय कस्टम पेज, और ये कंटेंट आप प्रिंट हो रहा बैक एंड से। हमने क्या है, टाइटल क्या डाला था, ये था, और कंटेंट क्या डाला था, हेलो माय अबाउट अस। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे बैक एंड में जो टेक्स्ट एडिटर में, वो यहाँ से पिक हो रहा है ना फ्रेंड। तो एक तो ये चीज़ हो गया अबाउट अस। अगर आप यहाँ पे वापस जाओगे और यहाँ पे अगर आपको अबाउट अस, ये तो स्लग हो गया, इसको हम स्लग बोलते हैं। जो आप अगर यहाँ पे देख रहे होते हैं पेज को, इसको हम स्लग बोलते हैं, कोई भी जो ऊपर प्रिंट हो रहा होता है। और आईडी किसे बोलते हैं, अगर आप यहाँ पे एडिट करोगे तो आप देखोगे कि ये आईडी होती है 48। तो हम पेजेस दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो हम स्लग दे सकते हैं, दूसरा हम आईडी दे सकते हैं। तो मैं आपको मीन्स रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कभी आईडी से मत बनाना, क्योंकि ऐसा होता है कि आप लोकल पे कुछ आईडी और जनरेट हो रही और सर्वर पे कुछ और आईडी आपकी चेंज भी हो सकती है। स्लग हो सकता हो आप क्योंकि मेंटेन कर रहे हो फ्रंट एंड पे, तो आपका कंट्रोल होता है स्लग पे, लेकिन आईडी पे आपका कंट्रोल नहीं होता है। तो मैं ये कहूँगा कि आप आईडी से कम ही बनाएं तो सही है, क्योंकि आपको स्लग की फैसिलिटी है वो बेस्ट है। ठीक है, तो अगर ये आपको स्लग यूज नहीं करना तो फिर आप पेज नाम से बना सकते हो। तो जितने भी आपके सारे पेजेज होंगे तो फिर वो पेज.php को पकड़ेगा। और अगर आपको फिर से वही कि अगर आपका पेज नहीं होगा तो लास्ट में वो इंडेक्स को पिक करेगा। तो गाइज यही है कि मतलब आपको जो भी टेम्पलेट बनाना, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट दे दूंगा। कोई भी आपको टेम्पलेट, आपको किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट का कोई क्लाइंट आपसे बोलता है, कोई आपसे मतलब आपको कोई भी काम करना हो पोस्ट के लिए, पेज के लिए, ऐसे ही इसमें देखो आप कैटेगरी डिस्प्ले के लिए, टैग के लिए, टेक्स्ट नॉर्मिंग के लिए, है ना, तो सबके लिए हायरार्की दी हुई है। ये आपको मिल जाएगा ये डॉक्यूमेंट, तो आप इसको रख लेना। और जब भी आप वर्डप्रेस में काम करो और कोई भी आपको आपको चेंजेज आए, तो बस आपको उसी के हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से आप उस हायरार्की को मतलब मॉडिफाई कर सकते हो आप अपने। अगर किसी ने कहा मुझे पेज में करना है पर्टिकुलर, तो आप बस अपना का टेम्पलेट बनाओ और अपना उसमें जो भी आपको एडिशनल डिव, HTML, कलर, जो भी कुछ चेंज करना हो आप उसमें चेंज करो, क्योंकि वो आपका उस पर्टिकुलर पर्टिकुलर पेज के लिए आपका हो गया। वो स्लग आपने दिया, आईडी दिया, जो भी आप दोगे तो उसके हिसाब से हो गया। और ये जो कॉन्सेप्ट है टेम्पलेट हायरार्की, मैं आपसे फिर से कहूँगा, ये आप कोई भी थीम बना रहे हो, चाहे आप चाइल्ड थीम का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, चाहे आप अपनी कस्टम थीम बना रहे हो, सब में ये कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई होगा। तो फ्रेंड, अगर ये वाला वीडियो आपको थोड़ा सा भी समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब करें फ्रेंड। थैंक यू।